हमारे शास्त्रों में 4 युगों के नाम मिलते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन ये जो युग चल रहा है, कलयुग में भी एक अलग युग है जिसका नाम हम कह सकते हैं मोबाइल युग। इस मोबाइल की दुनिया ने मानव सभ्यता पर ऐसे ऐसे विलक्षण प्रभाव दिखाए हैं। और भारत एक कवि का देश है, कवियों का देश है। और वर्तमान समय के एक हास्य कवि है भारत में, दिनेश बावरा। उनकी कविता है इसी मोबाइल युग पर कि इस मोबाइल ने हमें क्या क्या दिया है और क्या क्या हमसे छीना है। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं दिनेश बावरा कि इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न इजराइल से है। अब इस दुनिया को खतरा आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच के मोबाइल से है। देखिएगा कैसे मोबाइल ने बदला है। अब इस दुनिया को खतरा आपकी जेब में 6 इंच के मोबाइल से। क्यों? क्योंकि सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना हर रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पर प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर होना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, पहले के संत जंगल में, कुटिया में, अपने आश्रम में रहते थे। लोगों को जाना पड़ता था उनसे मिलने, उनसे शिक्षा लेने। आज वो YouTube के जरिए आपको मोबाइल पर आ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको सब्सक्राइब कीजिए। एक संत ने टीवी पर प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है। अब दिनेश बावरा एक पेरेंट्स के रूप में कह रहे हैं कि इस मोबाइल की दुनिया ने तो कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा जब घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पर नजर रहती थी जब देर तक नहीं आता था। मैं पड़ोस के यहाँ पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं बेकार हूं, मैं लाचार हूं। क्यों? क्योंकि खुद के ऊपर खुद का वश नहीं चल रहा है और मेरी आंखों के सामने ये मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। देखिए आज मोबाइल का कितना बुरा प्रभाव बच्चों पर है। कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने ये मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा ही नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। पेरेंट्स अपने बच्चे को गलत सोसाइटी में भेजने से मना करते हैं। उनको लगता है कि गलत संस्कार इसमें चला आएगा। लेकिन आज तो मोबाइल है जो ऐसी ऐसी चीजें बच्चों को परोस रहा है कि बच्चे कब बचपन उनका खत्म हो जा रहा है, कब वो जवान हो जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। कहाँ से गाली सीख रहे हैं, कहाँ से बुरी चीजों को सीख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। वही वो कह रहे हैं कि इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी तक मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा ही नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। हालांकि ये कहते हैं कि मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसको सम्मान है, क्योंकि इसके हमारे जीवन में बड़ा योगदान। बहुत अच्छी चीजें मोबाइल बताती है, दूर दूर का इंफॉर्मेशन हमारे पास लाती है। यहाँ बैठे हम फॉरेन या फिर कहें तो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर, टीचर से हम पढ़ लेते हैं। मोबाइल की दुनिया ने किया है, इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर की कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स और भी बहुत सारी चीजें, इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। और शरीर तो शरीर हमें मनोरोगी बना दिया है। हम कहते हैं कि हम मोबाइल चलाते हैं, नहीं, सच ये है कि 99.99% लोगों को मोबाइल चलाता है। आप इसमें रील्स नहीं देखते हैं, मोबाइल आपको दिखवाता है। 1 बजे बैठे
फिर सोचे कि 10 मिनट रील्स देखेंगे, पढ़ेंगे, कब 4 बजे आपको मालूम नहीं पड़ा। आप तो मोबाइल नहीं चलाए, मोबाइल ने आपको चलाया। तो इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है, शरीर तो शरीर हमें मनोरोगी बना दिया है। अब देखिए, कभी कहते हैं कि इस मोबाइल की दुनिया ने हमें क्या दिया है और हमसे क्या छीना है। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है, और एक साथ बैठकर बतियाने वाला परिवार छीना है। फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं, इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स हैं, घर में आपस में बोलचाल बंद है। इसमें सबसे बड़ा योगदान मोबाइल का है। परिवार में डिस्टेंस बढ़ा दिया, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है, और एक साथ बैठकर बतियाने वाला परिवार छीना है। और देखिएगा, इसने छीन लिया है नई किताब की सुगंध को। इसने छीना है निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। अब मोबाइल में ही पीडीएफ में हम किताब डाउनलोड कर लेते हैं। नया किताब का सुगंध क्या होता है, ये मोबाइल के युग वाले लोग क्या जाने। और कैसे जब कार्ड आता था पहले शादी का, अभी भी आता है, लेकिन पहले जब आता था तो उस पर हल्दी का गंध, उसका अलग खुशबू होता था। आजकल तो एक कार्ड का फोटो खींच करके व्हाट्सएप से और फेसबुक से शेयर कर दिया जा रहा है हजारों लोगों के पास। तो इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीना है निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को, इसने घूंघट छीना है, हर राज छीना है, और चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे ये सब नुक्ता चुनी है, ध्यान से सुनिएगा, आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चुनी है। इसने आपके जीवन का यथार्थ अर्थात उत्सुकता छीनी है। पहले रिलेटिव हमारे यहाँ आते थे तो अचानक आ गए, मोबाइल का दुनिया जब नहीं था, अचानक आ गए तो एकदम अंदर से एक्साइटमेंट होता था। अब तो आने से पहले 10 बार कॉल कर लिए, 10 बार वीडियो कॉल पर बात कर लिए, रास्ते में बात कर लिए, पता ही नहीं, जितना एक्साइटमेंट था वो चला जाता है। इसने हमारा उत्सुकता छीनी है। इस मोबाइल की दुनिया ने कुछ अजीब सा परोसा है। सबसे खतरनाक लाइन, इस मोबाइल की दुनिया ने कुछ अजीब सा परोसा है, और आज हमको गुरु से ज्यादा गूगल पर भरोसा है। यह भी एक कमाल है, यह भी एक कमाल है, क्योंकि जो इंग्लिश में नेट है वह हिंदी में जाल है। हम नेट यूज करते हैं, नेट मीन्स जाल। जो इंग्लिश में नेट है वह हिंदी में जाल है, और जिस मछुआरे का यह जाल है उसका नाम बाजार है। ये मार्केट और बाजार ये सारी चीजें हमसे करवा रही है, ऐप डाउनलोड करवा रही है, हमसे दिखवा रही है। 15 सेकंड में को एक कॉन्सेप्ट आ गया है जिसने हमारे जीवन का पेशेंस छीन लिया है। तो जिस मछुआरे का यह जाल है उसका नाम बाजार है। कुछ लोग जूझ रहे हैं, कुछ लोग जूझ कर थक चुके हैं, और आप माने या ना माने, हम सब लोग इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। अगर इस दुनिया से आपको अपने आप को है बचाना, तो थोड़ा मोबाइल की दुनिया से दूर होगा जाना, वरना आप जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। मिलजुल कर आंख में आंख मिलाकर सुनने का एहसास खो देंगे। पहले जो हम संवाद करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, इस मोबाइल की दुनिया ने, एक जगह बैठे हैं 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग मोबाइल चला रहे हैं। जीवन का जो डिस्कशन होता था, हंसी मजाक होता था, कुछ रूठना, कुछ फूलना, कुछ मुस्कुराना, ये सारा मोबाइल ने छीन लिया है आज। अब यह निर्णय आपका है, आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन यह एकांत में बैठकर एक बार आप जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपका क्या क्या छीना है। निवेदन इतना सा है कि आप अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए,
मोबाइल चलाना तो सीख लिया, लेकिन थोड़ा देर इसको बंद करना सीखिए। धन्यवाद।